हेलो एवरीवन। हम हरियाणा जी के कर रहे थे जिसमें हमारा मुग़ल शासन चल रहा था। मुग़ल शासन में हम औरंगजेब ख़त्म कर चुके थे, बट आज हम देखते हैं कि हरियाणा में औरंगजेब के टाइम पे कौन कौन से विद्रोह हुए थे। और वैसे जो भाई भारत में विद्रोह हुए थे वो भी थोड़ा बहुत हमने कर लिया था। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हरियाणा में सबसे पहले विद्रोह हुआ था भाई सतनामी विद्रोह। ठीक है, इस सतनामी विद्रोह के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि क्या था, कैसे क्या चीज़ हुई थी। तो चलो, तो देखिए, सतनामी विद्रोह से हम स्टार्ट करते हैं। सतनामी विद्रोह स्टार्ट करने से पहले हमें ये देखना है कि सतनामी समुदाय की कब स्टार्ट हुआ था, कि इसकी स्थापना कब हुई थी। सतनामी जो आपका संप्रदाय है ये मध्यकालीन एक भक्ति आंदोलन का पंथ था। कौन सा था भाई? मध्यकालीन भक्ति आंदोलन का एक पंथ था। इसकी सतनामी की स्थापना कब हुई थी भाई? इसकी स्थापना 1543 ईस्वी के आसपास हुई थी। कब हुई थी? 1543 ईस्वी के आसपास नारनौल एरिया में हुई थी। कहाँ भाई? आपका जो नारनौल और रेवाड़ी एरिया है, यहाँ पे एक गांव है बिजेसर गांव। ठीक है, यहाँ पे एक गांव है बिजेसर। इस बिजेसर गांव में एक भक्त होते थे बीरभान। कौन होते थे भाई? बीरभान। इन्होंने इसकी यहाँ पे स्थापना की थी। एक्चुअल में ना ये इसकी स्थापना तो वैसे ना जमायत संत रैदास द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? एक्चुअल में जो इनकी स्थापना है वो एक रैदासी संगठन होता था। रैदासी संगठन जो ये सतनामी पंथ है, ये रैदासी संगठन की एक ब्रांच ही है भाई। ठीक है, जिसके फाउंडर कौन थे? संत रैदास। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे भाई? संत रैदास इसके फाउंडर थे। ठीक है, रैदासी संगठन की ब्रांच थी जो आपका सतनामी साम्राज्य था, ये संप्रदाय था। इसमें ना साध, सतनामी और इन लोगों को क्या बोला जाता था? जो इनकी ब्रांचेस थी रैदास संगठन की, इनको साध बोला जाता था, सतनामी बोला जाता था, और क्या बोला जाता था भाई? मुंडिया बोला जाता था। इनकी ब्रांचेस को क्या बोला जाता था भाई? इनकी ब्रांचेस को है ना बोला जाता था साध, सतनामी और मुंडिया। और क्या बोला जाता था भाई? मुंडिया कहा जाता था इसकी ब्रांचेस को। ठीक है, ये भी इसलिए बोला जाता था कि ये लोग है ना थोड़ा अपना सिर मुंडवा के रखते थे, दाढ़ी मूछ वगैरह कुछ नहीं रखते थे। ये लोग है ना जात पात को भी नहीं मानते थे। इसमें ना कौन कौन सी जाति आती थी भाई? अहीर आ जाते थे, आपके खाती आ जाते थे, चमार सुनार हो गए, और अन्य छोटे मोटे जो व्यापारी वगैरह थे, बनिए वगैरह थे, ये इसके अंदर आते थे। और एक खफीका होते हैं, खफी खान, उन्होंने ना इनके बारे में बताया था। ये एक मुगल दरबारी होते हैं। कौन? एक मुगल दरबारी कौन होते हैं भाई? खफी खान होते हैं एक मुगल दरबारी। ये कौन है भाई? एक मुगल दरबारी थे। इनका काल कब से कब तक था भाई? 1664 से 1732 टाइम के ये थे। इन्होंने बताया कि भाई मई 1672 में, मई 1672 ईस्वी में हिंदू भक्त ना सतनामियों के विद्रोह किया था। हिंदू भक्तों ने, जो सतनामी थे, इन्होंने विद्रोह कर दिया था। इन्हीं जो सतनामियों ने विद्रोह किया था, इनको क्या बोला गया था भाई? इनको मुंडिया बोला गया था। क्या बोला गया था भाई? मुंडिया बोला गया था, क्योंकि सर मुंडवा के रहते थे। और ये कौन से परगने में थे भाई? ये नारनौल के परगने में रहते थे। ये लोग है ना काफी नेचर से जैसे ऑनेस्ट होते थे, सच्चे होते थे, और है ना कोई भी अत्याचार ये लोग बर्दाश्त नहीं करते थे। जैसे ना फिर क्या हुआ भाई? इस टाइम के बाद जो सतनामी संप्रदाय की शुरुआत 17वीं शताब्दी में हुई थी, इसके संस्थापक जैसे यहाँ पे हुआ, इसके बाद खत्म हो गए थे भाई। औरंगजेब ने इनके इस विद्रोह को कुचल दिया था। इसके बाद जो सतनामी है, इनका क्या हुआ था भाई? इसकी ना पुनर्स्थापना हुई थी, और वो पुनर्स्थापना की थी गुरु बाबा घासीदास ने, जो छत्तीसगढ़ में पैदा हुए थे। ठीक है, जैसे ना इनके जो झंडा है, उसको झंडे को क्या बोला जाता है भाई? जैत खाम बोला जाता है। इनके झंडे को क्या बोला जाता है? जैत खाम। ये क्या होता था भाई? इनका झंडा। जैत खाम का मीनिंग क्या है भाई? जैत मीन्स दो शब्दों से मिलकर बना होता है ये, जैत प्लस आपका जो खाम है। जैत का मतलब होता है जय। जय पता है ना, विजय जिसको बोलते हैं हम। और
खाम का मतलब होता है खंबा, ये ना छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये इनका एक ध्वज, इनका संप्रदाय का प्रतीक है, जिसको क्या बोला जाता है भाई, जैत खाम, जैत खाम, ठीक है भाई, जैत खाम इसको बोला जाता है। जैसे हरियाणा में सतनामियों का भाई विद्रोह हो गया था, इसको कुचल दिया था मुगलों ने, फिर इसका पुनरुत्थान किन्होंने किया था, बाबा घसीदास ने किया था, और एक थे आपके जगजीवन जो यूपी में थे, उन्होंने इसका दोबारा से पुनरुत्थान किया था, ठीक है भाई। फिर अब हम आते हैं दोबारा हरियाणा पे। हरियाणा में इनका विद्रोह हो गया था। विद्रोह होने का रीजन क्या था भाई, क्या चीज थी कि जैसे इन्होंने तो बता दिया खफी खान ने कि भाई ये किस टाइप के लोग थे। इनके एक और थे इरफान हबीब, जो मुगल शासन के ही दरबारी थे। कौन थे भाई, इरफान हबीब। ये बताते हैं कि ये लोग है ना जाति पाति का विरोध करते थे, जैसे ये भीख नहीं मांगते थे, गरीबों को ये सताते नहीं थे, ये अन्यायी और दुराचारी इस टाइप के लोगों से काफी दूर थे, ये इनके सिद्धांत थे। और जब अकबर और जहांगीर का टाइम था, ये लोग बड़े शांति अपने अच्छे ढंग से रहते थे अपने, ये 4-5 हजार के करीब इनके घर थे, ये नारनौल और रेवाड़ी एरिया में रहते थे। लेकिन जब औरंगजेब आया भाई, ये क्या था, एक कट्टर इस्लामिक था, ठीक है। इनके जो नीति थी या जो इनके ये लगा लो रिलीजियस वो था, सतनामियों में एक विद्रोह पैदा कर दिया था। कहाँ से हुई थी भाई, एक छोटी सी घटना हुई थी उस टाइम पे, जो बहुत बड़ी भी बन गई थी बाद के टाइम पे। क्या हुआ था, एक किसान था इनका, सतनामी किसान, वो अपने खेत में काम कर रहा था, खेत की देखभाल कर रहा था, तो वहां पे एक मुगल सैनिक आ जाता है, ठीक है। उससे इसकी थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, और मुगल सैनिक ने क्या किया भाई, इसके सर में लठ मार दिया। कहते हैं ना अपना देसी भाषा में, आ जा तेरे सर में लठ मारूं, तो इसके सर में लठ मार दिया। फिर क्या था भाई, ये किसान, इसने शोर मचा दिया, आसपास के जितने और किसान थे जो सतनामी लोग थे वो भी इकट्ठे हो गए, और सब ने मिलकर ना इस सैनिक को पीट दिया। फिर औरंगजेब को इस घटना का पता चलता है, तो उसने ना नारनौल के शिकदार को भी इस चीज का पता चलता है, तो उसने ना तभी एक सैनिक टुकड़ी भेजी। शिकदार कौन होता है भाई, जो परगने का मुख्य अधिकारी होता है। शिकदार कौन होता है, शिकदार होता है जो आपका परगना है उसका मुख्य अधिकारी होता है, परगना का मुख्य अधिकारी, ठीक है। इसका क्या काम होता है, जैसे भाई विद्रोह को दबा दो, आपके परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखना, चोरों को दंड देना आदि, इनके इस टाइप के कार्य होते हैं शिकदारों के। तो इस शिकदार ने क्या किया भाई, अपने एक सैनिक टुकड़ी भेजी और इन किसानों को अरेस्ट करने के लिए भेज दिया। लेकिन सतनामों में तो उस टाइम भाई गुस्सा आ गया था उनको, तो उन्होंने ना जो ये सैनिक टुकड़ी आई थी, इनको भी बहुत बुरी तरीके से पीटा और इनके हथियार छीन लिए। यहीं से क्या होता है भाई, औरंगजेब के विरुद्ध एक धर्म युद्ध स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इसी टाइम। और यही वो टाइम था जब भाई जो औरंगजेब की सेना है वो शिवाजी के विरुद्ध अभियान पे लगी हुई थी, शाह आलम के नेतृत्व में। और इस टाइम ना शाह जो ये सतनामी थे, इनका साहस इतना ज्यादा बढ़ गया था कि एक मसीर आलमगिरी हैं, कौन भाई, ये भी मुगलों के ही दरबारी थे, कौन, मसीर ए आलमगिरी। ये इनके बारे में बताते हैं कि ये लोग बहुत ज्यादा विद्रोही नेचर के हो गए थे। इनका कैसे झुंड आता था कि जैसे ना आपने देखा होगा जमीन में भाई एकदम सफेद चींटियां आ जाती हैं या आसमान से टिड्डे आ जाते हैं, ठीक है। ये सतनामी इस ढंग से आने लगे थे मुगलों के ऊपर। और इस टाइम सतनामों ने, जैसे इनके जो सतनामियों ने इस समय जो नारनौल का फौजदार होता था, यहाँ पे इस टाइम नारनौल का फौजदार कौन होता था भाई, इस टाइम नारनौल का फौजदार होता था आपका खरतलब खान होता थे। कौन थे भाई इस टाइम यहाँ के फौजदार, खरतलब थे। कौन थे फौजदार, इस टाइम इनके फौजदार थे खरतलब खान, ठीक है, ये इनके फौजदार थे। इन्होंने ना इनकी सतनामियों ने इनकी सेना को हराया, यानी कि इसको सतनामियों ने हरा दिया था भाई। और यहाँ पे अपने नारनौल एरिया पे सतनामियों ने अपना कब्जा कर लिया था। और फिर सतनामियों ने क्या किया भाई, जो मुगल थे ये शहर में बसे तो हुए थे, इन पूरे शहर को इन्होंने लूट लिया था। जो मुगलों ने मस्जिदें बनाई थी उसको भी तोड़ दिया था, और है ना खुद की सरकार यहाँ पे अच्छे से स्थापित कर ली। नारनौल एरिया में ना मुगल सरकार का सारे के सारे जो इनके साइंस थे, चिन्ह थे, सब खत्म कर दिए थे। और औरंगजेब को जब इस चीज के बारे में पता चला भी नारनौल एरिया में इतनी बड़ी चीज हो रही है, तो औरंगजेब ने ना एक बड़ी सेना के साथ
शाहजादा मोहम्मद अकबर को और रतनदाज खां को, हमीद खां को, यहिया खां हो गया, जैसे नजीम खां था, इन सबको है ना नारनौल एरिया में भेज दिया विद्रोह को दबाने के लिए। और सतनामी ना उस टाइम पे थोड़ा है ना ये जादू टोने के लिए भी फेमस थे। जो सतनामी लोग हैं ये जादू टोने के लिए काफी फेमस थे। जब सेना डरी हुई थी इनके जादू टोनों से भी, मुगल सेना, तो औरंगजेब ने क्या किया भाई, सैनिकों को के डर को दूर करने के लिए ना जादू टोने को अपने हाथ से लिखा, भाई कुछ लिखा होगा, और जो इनके हाथी थे मुगल सेनाओं के, और जो इनके घोड़े थे उनके सरों पे टंगा दिया था, और जो इनका शाही सेना के झंडे थे उसमें भी उन मंत्रों को सिलवा दिया था। जो ये मसीर आलमगीरी है ये बताते हैं कि एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था सतनामियों के बीच में और किनके बीच में, आपके मुगलों के बीच में। इसमें सतनामियों ने भाई अपना बलिदान देना पड़ा था क्योंकि मुगल की सेना काफी बड़ी आई थी, और इसमें ना मुगलों का भी काफी भाई नुकसान हुआ था। सिर्फ ये बताते हैं कि 14-15 हजार सैनिक ही वापिस गए थे दिल्ली, वरना सारे के सारे यहाँ पे मारे गए थे। ठीक है भाई, ये था आपका नॉर्मल सा सतनामी विद्रोह। ठीक है, सतनामी विद्रोह के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं कि ये कब और कहाँ हुआ था। तो देखो भाई, 1672 ईस्वी में फौजदार ताहिर खान है, इसी का दूसरा नाम क्या था भाई, इसी का दूसरा नाम अभी आपको बताया था, क्या था, खरतबल खान भी इन्हीं को बोला जाता। और क्या बोला जाता था भाई, खरतलब खान। ठीक है, उनकी सेना को सतनामियों ने हरा दिया। इसके पश्चात अहिरवाल क्षेत्र के नारनौल पर सतनामियों द्वारा अधिकार कर लिया गया। इनके द्वारा सारे नारनौल नगर के मुगल शासन के चिन्ह मिटा दिए गए थे, और औरंगजेब ने 15 मार्च 1672 को एक विशाल सेना मोहम्मद अकबर तथा हामद खां, यहिया खां या कामुलीदीन आदि के साथ सरदारों को नारनौल भेज दिया था। तो ये विद्रोह आपका कब हुआ था भाई, 1672 में हुआ था। कब हुआ था सतनामियों का विद्रोह, 1672 में। सिर्फ आपसे इतनी ही चीज पूछी जा सकती है, या तो इनका फौजदार कौन था, ठीक है, ये विद्रोह कब हुआ था, इससे ज्यादा इस विद्रोह के बारे में ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता हरियाणा जीके में। बट ये मुगल काल का सबसे बड़ा विद्रोह था, ये बोला जाता है कि मुगल काल का सबसे बड़ा विद्रोह था। ठीक है भाई, क्या रीजन हो रहे थे भाई, क्योंकि इस्लाम धर्म को भी बढ़ावा दे रहे थे, किसानों पे टैक्स भी बढ़ा रहे थे, तो तब ये इनका होना स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्या होता है भाई, जाटों का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जाटों का विद्रोह स्टार्ट हो जाता है। जाटों का विद्रोह भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब आ जाता है भाई इन पे जाटों का विद्रोह। ठीक है, औरंगजेब के टाइम अब किसका विद्रोह आ गया भाई, जाटों का विद्रोह। एक विद्रोह वहां चल रहा था भाई जो आपका उदयपुर साइड था, और आपके मेरठ में भी जैसे जाटों का विद्रोह हुआ था इनके टाइम पे। ठीक है, ये जो जाटों का विद्रोह है भाई ये 1669 में स्टार्ट हुआ। जो गोकुल थे, गोकुल एक जाट नेता थे भाई। ठीक है, ये एक जाट नेता थे, इनके नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे राजा राम ने भी जैसे मुगलों का विद्रोह किया, जो इनके उत्तराधिकारी थे। फिर जो थे भी इनके टाइम पे जैसे बहादुर शाह ने चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों का भी ये विद्रोह हुए थे। गोकुल थे, ये कहाँ थे भाई, ये दक्षिण पूर्वी एरिया पे अपना काम करते थे। कहाँ थे भाई, ये दक्षिण पूर्व एरिया पे अपना काम वगैरह सब देखते थे। और जैसे भाई रीजन क्या था भाई, ये जो हुआ था इनके खिलाफ आंदोलन, वैसे तो ना इस युद्ध, इसकी जो जाटों का विद्रोह है, इससे पहले एक चीज और हुई थी। क्या हुई थी भाई, तिलपत का युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, तिलपत का युद्ध हुआ था इससे पहले, ये भी जाटों ने ही किया था। ये कब हुआ था भाई, 10 मई 1966 में हुआ था स्टार्ट। ठीक है, जाटों के और औरंगजेब के बीच में हुआ था। ठीक है, जो तिलपत का युद्ध है ये कब स्टार्ट हुआ था भाई, 10 मई 1966 को हुआ था, जाटों और औरंगजेब के बीच। ठीक है, इसमें जाट जीत जाते हैं। ठीक है, जो ये तिलपत है, ये इसका जो पुराना नाम है भाई, इसको तिलप्रस्थ के नाम से भी जानते हैं, और इसको तिलपत भी बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं भाई, ये तिलपत। जो आपका फरीदाबाद एरिया है आज का, ये एरिया यहाँ था। ठीक है, और जो ये तिलपत है भाई, ये गांव पांडवों ने भी मांगा था कौरवों से। ये वही जगह है जो आपका कौन सा है भाई, आज का जिसको फरीदाबाद बोला जाता है, यमुना नदी के आसपास,
वो एरिया था कौन सा, तिलपत। तिलपत का युद्ध कब होता है, औरंगजेब और जाटों के बीच में 10 मई 1966 को होता है। फिर 1669 में कौन आ जाता है भाई, औरंगजेब के खिलाफ फिर विद्रोह होता है। ठीक है, यहाँ पे भी आपके जो जाट हैं, तिलपत में कौन जीतते हैं भाई, जाट जीतते हैं। फिर आपके ये आते हैं भाई गोकुल। ठीक है, 1669 में कौन आगे, फिर गोकुल आगे। और इनका रीजन क्या था भाई, मुगलों ने एक तो इस्लाम धर्म को बढ़ावा दिया, दूसरा है ना किसानों पे टैक्स लगा दिया था। किसानों पे क्या लगाया भाई, टैक्स लगाया। आपको बताया था भाई, जो ये थे ये क्या करते थे औरंगजेब, जो आपके नॉन मुस्लिम थे उनसे तो ये 5% टैक्स लेते थे, और जो आपके मुसलमान थे उनसे सिर्फ ये 2.5% का टैक्स लेते थे। ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे एक तो इस्लाम धर्म को बढ़ावा था, दूसरा किसानों पे टैक्स था। क्या था भाई एक रीजन, इस्लाम धर्म को बढ़ावा और किसानों पे टैक्स। तो भी क्या होता है, गोकुल को ये चीज अच्छी नहीं लगती। गोकुल ने क्या किया भाई, किसानों को इकट्ठा किया जो उसके एरिया थे, और उनको कहा कि भाई तुम टैक्स मत दो, टैक्स देने से मना कर दिया। फिर औरंगजेब ने क्या किया भाई, अपनी सेना को भेजा और गोकुल को बंदी बना लिया। ये घटना कब चल रही थी भाई, 1669 के एंड में चल रही थी। ठीक है, 1669 के एंड में चल रही थी ये सब घटना। और औरंगजेब ने अपनी सेना को भेजा कि जाओ भाई गोकुल को बंदी बना लो, गोकुला थे जो, इनको बंदी बना लो। और इन्होंने फिर क्या किया भाई, गोकुल को 1 जनवरी 1670 में कहां पर बंदी बनाया भाई, आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट में इनको भेज दिया, और इनके साथ बहुत जाति की, लोगों को दिखाने के लिए कि भाई अगर तुम भी विद्रोह करोगे तो तुम्हारा भी हर्ष यही होगा। इन्होंने क्या किया भाई, गोकुला के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, मार दिया इनको छोटे छोटे टुकड़े करके। और यही वो रीजन था भाई, जो गोकुला ने अपना बलिदान दिया, मुगल शासन के खात्मे की शुरुआत ही यहीं से हुई थी। ठीक है, जैसे आपका जो ये तिलपत था, तिलपत के बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूंगी क्या चीज थी भाई। तिलपत का जो एरिया था, इसमें ना महाभारत के टाइम का ये एक गांव होता था। ठीक है, जिसको हम तिलप्रस्थ भी बोलते थे, तिलपत भी बोलते थे। ये बोला जाता है कि महाभारत जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उससे पहले ना भगवान श्री कृष्ण ने भाई, ये तो कहते हैं कि भाई समझौता कर लेते हैं कि भाई आप जो ये 5 गांव मांग रहे हैं वह पांडवों को दे दो, युद्ध करने की क्या जरूरत पड़ेगी। पर यहाँ तो दुर्योधन ने एक बात रख दी थी कि भाई मैं तो सुई की नोक भी नहीं दूंगा, तुम तो 5 गांव की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जो थे, कौन कौन से गांव मांगे थे भाई, एक तो श्रीपत जो सिही गांव है आपका, वो मांगा था पांडवों ने। एक बागपत का एरिया मांगा था, सोनीपत था, पानीपत था, उन्हीं में एक तिलपत था। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया भाई। और यहाँ पे एक मान्यता और है भाई तिलपत की। क्या मान्यता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यज्ञ किया था। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के साथ यज्ञ कहाँ किया था, भाई तिलपत में किया था। ठीक है, और ये वही जगह है, ये यज्ञ उस जगह हुआ था जहाँ पे आपके सूरदास की समाधि है। ठीक है, सूरदास की समाधि कहाँ पे है, तिलपत में। ठीक है भाई, फरीदाबाद में बोलते हैं ना, ये था। चलो इस चीज को छोड़ो, अपने आप दोबारा आ जाओ अपने जाटों के विद्रोह पे। और ये बोला जाता है भाई, जो ये राजा राम थे, चूड़ामन थे, इन्होंने है ना अकबर की कब्र से हड्डियां निकाल के उसको जला भी दिया था। हड्डियों को जैसे मुसलमान दबाते हैं इन्होंने, और अपने हिंदू धर्म में भाई हम लोग जलाते हैं, तो इन्होंने क्या किया था भाई, अकबर की हड्डी निकाली उसकी कब्र से और भाई उनको जला भी दिया था। ठीक है, अब चलो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भाई कब हुआ था भाई जाटों का विद्रोह। 1669 में हुआ था, 1 जनवरी 1670 को, बिल्कुल न्यू ईयर के दिन क्या किया भाई, औरंगजेब ने गोकुल को टुकड़े टुकड़े करके टांग दिए थे कि भाई तुम लोगों को दिखाने के लिए कि तुम विद्रोह करोगे तुम्हारे साथ भी ये होगा। विद्रोह का रीजन क्या था, एक तो किसानों के ऊपर जो कर लगाते थे, एक इस्लाम धर्म को बढ़ावा देते थे। तो चलो इसके बारे में भी हम पढ़ लें अब थोड़ा सा। देखो भाई, मुगल काल में जाटों का विद्रोह। मुगल काल में हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में जाटों का उदय एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों को संगठित करने का श्रेय किसको जाता है, जो आपके गोकुला थे इनको जाता है। ठीक है, वीर गोकुला क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई इन्होंने बड़ी वीरता से अपना बलिदान दिया था, इसलिए इनको वीर बोला जाता है। वीर गोकुला के नेतृत्व में 1669 में जाटों का विद्रोह हुआ।
1670 ईस्वी में, कब? 1 जनवरी 1670 ईस्वी में सैनिकों के हाथों वीर गति प्राप्त होने के बाद जाटों का अब नेतृत्व किसने संभाला भाई? राजा राम ने संभाला। किन्होंने संभाला? राजा राम ने, जो इनका उत्तराधिकारी होके आया था। गोकुला की भांति राजा राम भी मुगलों का विरोधी था। राजा राम के नेतृत्व में जाट सैनिकों ने 1688 ईस्वी में आक्रमण कर अकबर के मकबरे को नष्ट किया। कब किया था भाई राजा राम ने? 1688 में अकबर के मकबरे को बिल्कुल खत्म कर दिया था। और मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए राजा राम भी इस टाइम पे क्या हो गए थे भाई? वीर गति को प्राप्त करते हैं। कब? 1688 में, ठीक है। और गोकुल कब थे? 1669 में, और 1 जनवरी 1670 में उनको मार दिया था। उसके बाद कौन आगे थे भाई? किनके नेतृत्व में जाट विद्रोह चल रहा था? राजा राम के नेतृत्व में चल रहा था। और 1688 ईस्वी में भाई राजा राम ने मुगल के मकबरे को नष्ट किया। मुगलों भाई अकबर की हड्डियां निकाली और जला दी थी। और फिर भाई राजा राम भी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। अब जो राजा राम के उत्तराधिकारी थे वो कौन था? उनका भतीजा था। कौन? राजा चूड़ामन। कौन थे भाई? चूड़ामन थे। अब ये इनके उत्तराधिकारी बनते हैं जो राजा राम के भतीजे थे। मुगल शासक औरंगजेब के निधन के बाद, कब होता है भाई औरंगजेब का निधन? 1707 ईस्वी में हुआ था। गुजरात में हुआ था ना, अहमदनगर में। मुगल शासक औरंगजेब के निधन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह ने चूड़ामन के नेतृत्व में जाटों के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार किया और भरतपुर राज्य को मान्यता प्रदान कर दी। ठीक है, भरतपुर एरिया में ये लोग विद्रोह कर रहे थे जाट। तो यहाँ पे ये क्या किया भाई इन्होंने, यहाँ पे इनकी मान्यता प्राप्त कर ली। फिर उसके बाद क्या होता है भाई? चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है। कब होती है भाई? 20 अक्टूबर 1721 में चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? चूड़ामन की मृत्यु कब होती है भाई? 20 अक्टूबर 1721 में चूड़ामन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनका भतीजा, इनका बेटा आता है। कौन होता है? जिसका नाम होता है बदन सिंह। क्या नाम होता है भाई इनके बेटे का? चूड़ामन के बेटे का नाम क्या है? बदन सिंह। वो भरतपुर जो राज्य इन्होंने स्वतंत्र करवा लिया था भाई बहादुर शाह ने, जैसे चूड़ामन के नेतृत्व को भाई अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। और भरतपुर राज्य में ये कह दिया था कि भाई अब जाटों का राज चलेगा। इन्होंने स्वतंत्र करवा लिया था भाई जाटों ने। तो चूड़ामन की मृत्यु कब होती है भाई? 20 अक्टूबर 1721 में। इसके पश्चात जो इनका पुत्र था, चूड़ामन का पुत्र कौन था? बदन सिंह। बदन सिंह ने भरतपुर राज्य को सुदृढ़ किया। और फिर आपके जो राजा सूरजमल हैं, जो जाट नेता ही थे भाई राजा सूरजमल भी, ने भरतपुर के वैभवशाली राज्य को उत्कृष्टता प्रदान की। सूरजमल को जाटों का क्या बोला जाता है भाई? प्लेटो। क्या बोला जाता है राजा सूरजमल को? जाटों का प्लेटो कहा जाता है। ठीक है, जैसे सूरजमल ने अपनी योग्यता के बल पे जो आपका मेवात एरिया है, आपका रोहतक एरिया है, झज्जर एरिया है, यहाँ पे क्या किया भाई? भरतपुर का ध्वज लहरा दिया। यानी कि धीरे धीरे अब ये भरतपुर से खिसक के कहाँ आ गए? आपका जो हरियाणा का एरिया है, मेवात, रोहतक, झज्जर, यहाँ पे क्या किया भाई? सूरजमल ने अपना कब्जा कर लिया। और फिर 12 दिसंबर 1763 को क्या होता है भाई? सूरजमल ने अपने पुत्र, जो सूरजमल का बेटा है जवाहर सिंह, उसकी सहायता से जो आपका फर्रुख नगर का किला है, ठीक है, फर्रुख नगर का किला कहाँ पे है भाई? आपका यूपी में। इस पे भी इन्होंने अधिकार कर लिया था। कि इन्होंने कर लिया था भाई? सूरजमल के बेटे ने और सूरजमल ने। कब? 1763 ईस्वी में। किस किले पर अधिकार कर लिया था भाई? फर्रुख नगर के किले पर अधिकार कर लिया था। फर्रुख नगर किला फतह करने के पश्चात सूरजमल ने मुगल सेनापति, कौन थे भाई उस टाइम मुगलों के सेनापति? नजीबुद्दौला, इस पर भी आक्रमण कर दिया। परंतु क्या होता है भाई? इस युद्ध में सूरजमल मारा जाता है। ठीक है, सूरजमल की मृत्यु के बाद जो उनका बेटा था जवाहर सिंह, अब भाई जाट संप्रदाय का राजा कौन बना? जवाहर सिंह बना। इनके समय पे क्या होता है भाई? जो आपका मेवात एरिया है, फर्रुख नगर का एरिया है, झज्जर है या भरतपुर है, ये अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग भाई अपने नेता आगे थे। जवाहर सिंह के निधन के पश्चात भरतपुर साम्राज्य की जिम्मेदारी किन्होंने संभाली थी भाई? नवल सिंह ने संभाली। और भरतपुर साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ चुका था। ठीक है, पर जो भरतपुर एरिया है, इसकी जिम्मेदारी किन्होंने संभाली? नवल सिंह ने। इन नवल सिंह के बाद भाई पतन स्टार्ट हो गया था इनका। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु होती है। ठीक है, जहां पे विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह में एक और विद्रोह होता है, किसका भाई? बंदा बैरागी का।
ठीक है, बंदा बैरागी फायदा उठाता है औरंगजेब की मृत्यु का। ठीक है, जैसे 3 मार्च 1707 को भाई औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है गुजरात में। ठीक है, इसका फायदा कौन उठाता है भाई? बंदा बैरागी उठाता है। इन्होंने क्या किया भाई, 1709 और 10 में ना मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और ये विद्रोह कहाँ हुआ था भाई? सोनीपत एरिया से इनका विद्रोह स्टार्ट हुआ था। कहाँ से हुआ था भाई ये विद्रोह स्टार्ट? सोनीपत एरिया से हुआ था। और बढ़ता बढ़ता कहाँ चला गया था भाई? आपके जैसे थानेसर में, कैथल में, सरहिंद एरिया, आपका जो शाहबाद है, कुंजपुरा है, यहाँ पे इनका विद्रोह स्टार्ट हो गया था। और ये एरिया अब किसके अंडर आ गए थे? बंदा बैरागी के अंडर आ गए थे। एक तो आपका जैसे सोनीपत का एरिया था, कैथल का एरिया था, थानेसर था भाई, शाहबाद था, कुंजपुरा था, सरहिंद, ये एरिया अब किसके कब्जे में आ गया था भाई? बंदा बहादुर के कब्जे में आ गया था। और फिर 1710 में क्या होता है भाई? बंदा बहादुर ने ना 1710 ईस्वी में जो वजीर खां थे, वजीर खां होता था भाई सरहिंद का फौजदार। कौन होता था? सरहिंद का फौजदार होता था। इनको मार दिया था किसने? बंदा बहादुर ने। लेकिन भाई 1710 में एक चीज और होती है, एक युद्ध होता है बंदा बहादुर जिसमें हार जाता है। इस युद्ध में जो आपका बहादुर शाह था भाई, जो औरंगजेब के बाद गद्दी पे बैठा था, और एक फिरोज खां मेवाती, ठीक है, जिन्होंने जो मेवात एरिया के थे, इन्होंने बंदा बहादुर के साथ युद्ध किया, जिसमें बंदा बहादुर भाई हार जाता है। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है भाई? बंदा बहादुर हार जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में भी पढ़ ले अब हम थोड़ा सा। विद्रोह के अंतर्गत सोनीपत का सिहरी खांडा गांव, कौन सा खांडा गांव था भाई? सिहरी खांडा गांव को अपना मुख्यालय बनाया। किसने बनाया भाई? बंदा बहादुर ने। ठीक है, बंदा बहादुर ने अपना मुख्यालय कौन सा बनाया? सोनीपत। जब इन्होंने विद्रोह किया तो जो सोनीपत एरिया में सबसे पहले विद्रोह किया था, जो सोनीपत का सिहरी खांडा गांव है, उसको अपना मुख्यालय बना लिया था। गुरु गोविंद सिंह के कहने पर बंदा बैरागी ने संन्यास त्याग कर युद्ध का रास्ता अपनाया। क्वेश्चन आ जाए कि किसके बोलने पर बंदा बैरागी ने संन्यास को त्याग दिया था और युद्ध का रास्ता अपनाया था? किनके कहने पे भाई? गुरु गोविंद सिंह जी के कहने पे। विद्रोह के अंतर्गत सोनीपत, कैथल, थानेसर, सरहिंद, शाहबाद और जो कुंजपुरा है, ये क्षेत्र जीत लिए थे बंदा बहादुर ने। ठीक है, ये सारे क्षेत्र जीते। किसने जीते भाई? बंदा बहादुर ने ये एरिया जीत लिया था। लेकिन फिर क्या होता है भाई? बंदा बहादुर ने 22 मई 1710 को सरहिंद के फौजदार वजीर खां को मार दिया। कब मारा भाई? 22 मई 1710 को जो सरहिंद का फौजदार था वजीर खां, उसको मार दिया और सरहिंद पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उसने सरहिंद युद्ध जीत गए और सरहिंद को फिर क्या बनाया भाई? नया राज्य का मुख्यालय बना लिया। ठीक है, विद्रोह के टाइम जो सोनीपत का जो वो गांव था उसको अपना बनाया था मुख्यालय, लेकिन जब ये एरिया जीत गए तो अभी इन्होंने अपना नया मुख्यालय किसको बनाया? सरहिंद को बनाया। बंदा बहादुर को हराने के लिए बहादुर शाह और फिरोज खां मेवाती संयुक्त रूप से युद्ध करने के लिए आए। करनाल और इंद्री के मध्य ये युद्ध होता है। कब होता है भाई? 26 अक्टूबर 1710 को। करनाल इंद्री एरिया जो आपका जीटी रोड है, ठीक है, करनाल इंद्री के मध्य 22 अक्टूबर 1710 को इस युद्ध में क्या होता है भाई? बंदा बहादुर हार जाता है। इसके बाद फिर जो फिरोज खां मेवाती है वो दोबारा से बंदा बहादुर को कहाँ हराता है भाई? तरावड़ी के युद्ध में हराता है। ठीक है, आपका जो तराइन का युद्ध था, एक तो 1192 में हुआ था, 91 में हुआ, 1192 में हुआ, फिर 1215 में हुआ, फिर एक बार कब होता है भाई? 1710 में। इसको ही क्या बोला जाता है? तरावड़ी का चौथा युद्ध। ठीक है, वैसे अपनी तरफ से बना लिया भाई तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध भी तो तरावड़ी में ही हुआ था, इसको याद कर लो। तराइन का चौथा युद्ध कब हुआ था? याद करने का तरीका है बस। किसका हुआ था? बंदा बहादुर और फिरोज खां मेवाती के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1710 में हुआ था। ठीक है, सिर्फ याद करने के लिए कह लो तराइन का चौथा युद्ध। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। बंदा बहादुर ने अब अपना मुख्यालय कहाँ बना? यहाँ से तो ये हार गया इस एरिया को। अब ये कहाँ खिसक गया भाई? यमुनानगर के साडोरा को इसने क्या बनाया अपना? 1710 के बाद मुख्यालय कौन सा बनाया? यमुनानगर का साडोरा राडोरा, ये है ना वहाँ पे एरिया, यहाँ पे बनाया भी अपना नया मुख्यालय। फर्रुख खसियर के आक्रमण के बाद बंदा बैरागी लोहगढ़ के किले में आ गया था। कहाँ गया था फिर भाई? फर्रुख खसियर ने जैसे इस पे अटैक किया तो ये लोहगढ़ के किले के आसपास आ गया था। और 1715 ईस्वी में जो
आपका मुगल शासक था फर्रुख खसियर, इसने बंदा बैरागी को मार दिया था। क्या कर दिया था भाई? बंदा बैरागी को मार दिया। ठीक है भाई। उसके बाद आपका अहीरों ने भी, जैसे अहीर विद्रोह भी हुआ। ठीक है, अहीरों का विद्रोह हुआ। रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना नंदराम अहीर ने की थी, जिनको गढ़ी बोलना यानी कि रेवाड़ी द्वारा औरंगजेब के काल में हुई थी। ठीक है भाई। रेवाड़ी में अहीर रियासत की स्थापना किन्होंने की थी भाई? नंदराम अहीर ने की थी, जिनको गढ़ी बेलना, जो आपका गढ़ी बेलना है रेवाड़ी के अंदर, औरंगजेब के टाइम पे हुई थी। जो नंदराम अहीर थे ये कौन थे भाई? इनके बाद शासक कौन बनता है रेवाड़ी एरिया का? बाल किशन बनता है। कौन बनता है भाई? बाल किशन बनता है। बाल किशन अपने भाई वीरता के लिए बहुत फेमस थे, और इन्होंने जो भाई मुगल काल के शासक थे उस टाइम मोहम्मद शाह होते थे, उसने शमशेर बहादुर की इनको उपाधि दी थी। ठीक है, शमशेर बहादुर की उपाधि किसको मिली थी भाई? बाल किशन को मिली थी। ये क्वेश्चन HSSC पूछ चुका है। ठीक है, बाल किशन को किस चीज की उपाधि मिली थी भाई? शमशेर बहादुर की उपाधि मिली थी। और ये किन्होंने दी थी? उस टाइम जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, उन्होंने बाल किशन को ये उपाधि दी थी उनकी वीरता के लिए। बाल किशन ने 1739 ईस्वी में नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह का क्या दे दिया था भाई? साथ दिया था। ठीक है, जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में, तब बाल किशन ने मोहम्मद शाह का क्या दिया था भाई? साथ दिया था। और इस युद्ध में क्या होता है? जो भाई बाल किशन है ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। इनके बाद रेवाड़ी का शासक कौन बनता है भाई? गुजरमल बनता है। कौन बनता है? गुजरमल बनता है। जो गुजरमल था भाई, ये भाई मोहम्मद शाह और बाल किशन जब दोस्त थे या भाई साथी थे भाई, उनके अंडर काम करता था, तो ऑब्वियस बात है कि भाई गुजरमल जो उनका बेटा था ये भी भाई मोहम्मद शाह का वो करेगा। तो गुजरमल को मोहम्मद शाह द्वारा फौजदार का एक पद प्राप्त हुआ था। गुजरमल ने आपका हिसार एरिया, हासी, नारनौल, झज्जर और दादरी को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया था। किन्होंने कर लिया था भाई? गुजरमल ने। कि कौन कौन से एरिया को? हिसार, हासी, नारनौल, झज्जर और दादरी को। और जो ये राव गुजरमल थे, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई भाई? गोकुलगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। गोकुल जो गुजरमल थे, इनकी हत्या किन्होंने कर दी थी? बहादुर सिंह ने गुजरमल की हत्या कर दी थी। गुजरमल की मृत्यु के बाद इनका पुत्र आया था भवानी सिंह। ठीक है, राजा भवानी बोलते ना, राजा भवानी। राजा भवानी फिर क्या बनता है भाई? रेवाड़ी का शासक बनता है। और राजा जो भवानी है, इनके टाइम पे जो आपका फर्रुख नगर एरिया था, जयपुर था और आपका झज्जर था, इनके शासकों ने छीन लिया। ठीक है, उसके राज्य को। और इनका साम्राज्य 23 गांवों तक ही सीमित रह गया था। ठीक है भाई। भवानी सिंह के टाइम पे क्या हुआ भाई? जो आपका झज्जर एरिया है, जयपुर एरिया और फर्रुख नगर का एरिया है, ये जो यहाँ के शासक थे वो भवानी सिंह के अंडर था ये एरिया, उन्होंने छीन लिया था। और अब भवानी सिंह का एरिया कितने उसके अंडर आ गया था भाई? सिर्फ 23 गांव तक सीमित रह गया था। ये थे भाई आपके औरंगजेब के टाइम के, मुगलों के टाइम पे हरियाणा में विद्रोह। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स बनाना, याद करना, लिखना। तो चलो भाई देखो, जो जाट थे ना, जाटों का विद्रोह और सतनामियों का विद्रोह ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई। मुगलों के काल में कौन कौन से विद्रोह इंपॉर्टेंट है भाई? एक तो आपके जाटों का विद्रोह इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कब हुआ था? 1669 में। ठीक है, एक तलपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तलपत का युद्ध कब होता है भाई? आपका 1966 में हुआ था ना। कब हुआ था भाई तिलपत का युद्ध? 1966 क्या 1666 में हुआ था। ठीक है, 10 मई 1666 को हुआ था। ये भी जाटों में और भी औरंगजेब के बीच हुआ था, जिसमें जाट आपके क्या हो गए थे? जीत गए थे, औरंगजेब हार गया था। ठीक है, तिलपत एरिया है ये हो गया। दूसरा आपका जाटों का विद्रोह 1669 में हो गया था। फिर आपके जो सतनामी थे इनका विद्रोह हो गया था। इनका विद्रोह कब हुआ था? 1672 में इनका विद्रोह हो गया था। ठीक है भाई। उसके बाद जैसे बंदा बहादुर आगे थे 1709-10 में भाई बंदा बहादुर ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो आपके रेवाड़ी के आगे थे शासक, इन्होंने विद्रोह किया था, पर इन्होंने बाद में संधि कर ली थी भाई मुगलों के साथ। ठीक है, जो आपके जाट थे ना, इन्होंने ना गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी युद्ध में। कौन सी पद्धति अपनाई थी भाई? गुरिल्ला पद्धति अपनाई थी एक तो, और एक है ना ये हिट एंड रन के उससे अटैक करते थे। ठीक है भाई, वार करो और भाग जाओ। ठीक है, घात लगाकर लगातार हमला करते थे भाई जाट। ठीक है भाई, ये था आपका हरियाणा जीके का आज मुगलों का।
विद्रोह नेक्स्ट में हम देखेंगे कि भी मुगलों ने कैसे कैसे कृषि व्यवस्था किया, जो भी इन्होंने प्रोग्रेस वगैरह की थी, हम वो लास्ट में देखेंगे। लास्ट में क्या मतलब, इससे नेक्स्ट में देखेंगे। तो चलो भाई चलते हैं अब।